हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रणव सिन्हा जी, जो है वीएफएस ग्लोबल हेड इंडिया और साउथ एशिया में। थैंक यू प्रणव, हमें ज्वाइन करने के लिए इंडिया टुडे नेटवर्क पर। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हम देख रहे हैं कोविड के बाद ट्रैवलिंग बहुत बढ़ गई है और ओवरसीज ट्रैवलिंग में काफी बेटर हो गया है, चाहे ये टूरिस्ट हो, स्टूडेंट हो या बिजनेस वीजा के लिए हो। तो बताइए कौन से डेस्टिनेशंस ऐसे हैं जो अच्छे कर रहे हैं और वीएफएस पे सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आ रहे हैं इंडियंस से? थैंक यू करिश्मा, इट्स माय प्लेजर। एंड ट्रैवल काफी बढ़ गया है, ये तो काफी इट्स वेरी ओपन। बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे ट्रैवल बढ़ गया है आउटबाउंड फ्रॉम इंडिया। कंट्रीज लाइक यूके, काफी शेंगन मेंबर स्टेट्स, यूरोप, यूएसए, कनाडा, इवन कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, थाईलैंड, वियतनाम, ट्रैवल सारी कंट्रीज के लिए काफी बढ़ गया है। इनफैक्ट ट्रैवल फ्लाइट्स जैसे बढ़ गई है आउटबाउंड ऑफ इंडिया। 27 मार्च को डीजीसीए ने अनाउंस किया था, बहुत सारे फ्लाइट्स खुल गए हैं आउटबाउंड। इनफैक्ट उन्होंने ये भी अनाउंस किया था देयर आर 3000 प्लस फ्लाइट्स आउटबाउंड अब फ्लाई कर रही हैं आउट ऑफ इंडिया। सो अक्रॉस द वर्ल्ड देयर ट्रैवल खुल गई है एक्चुअली इंडिया से। थैंक यू प्रणव। एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोसेसेस में चेंज हुआ है कोविड की वजह से? क्या अब वीजा अप्लाई करने में कोई मुश्किल आती है या आसान हो गया है? क्योंकि इतने हेल्थ कंडीशंस हो गए हैं, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, अब देख लीजिए जिसको कोविशील्ड है शायद उसके लिए जाना इजी माना जाता है वीजा वी दूसरे काइंड्स ऑफ वैक्सीन जो इंडिया में मिल रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो WHO सर्टिफाई नहीं हुए हैं। क्या ये इश्यूज आपको एप्लीकेंट से दिख रहे हैं? सो इन जनरल वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करने में कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो बदलाव हुआ है सिर्फ पैंडेमिक की वजह से हुआ है, कोविड की वजह से हुआ है। उसका कारण भी यही है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिव कंट्रीज के हैं, वो जनरली बताते हैं सारे एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को कि कौन से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। जैसे आपने कहा वैक्सीनेशन, कौन सी वैक्सीन अलाउड है, रिकॉग्नाइज्ड है बाय दैट उस कंट्री से, उस गवर्नमेंट से, ये जानना बहुत जरूरी है किसी भी ट्रैवलर को आउटबाउंड ट्रैवल करने के पहले। तो जो उस कंट्री, जैसे जो भी कंट्री आप ट्रैवल कर रहे हो, उस कंट्री की वेबसाइट, उस गवर्नमेंट की वेबसाइट जानना पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत क्लियरली बताते हैं ऑन देयर वेबसाइट कौन सी वैक्सीन अलाउड है और कोई और रेस्ट्रिक्शंस है या नहीं। इतना बहुत क्लियर है कि रेस्ट्रिक्शंस कम होते जा रहा है बाय द डे, एंड ट्रैवल काफी इजी होते जाएगा। पर ये आई थिंक हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं राइट हियर इन इंडिया एज वेल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रणव बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।